मैं डॉक्टर हसन इस इलाके का बाशिंदा हूँ। जो घर बना लिया तो बाशिंदा ही कहेंगे अपने आप को। तो कुछ सवालात हैं जो इस इलाके की पर्टिनेंट को तो हिंदी में कहते हैं कि बहुत गंभीर आरोप ये है कि आप सीजनल काम करते हैं। जब इलेक्शन का दौर आया तो 5 महीना काम किया, बाकी दिन सोए रहे। ऐसा कैसे सही है? ये कहना मेरा नहीं है, ये लोकल एमएलए का वर्शन है, जैसा कि मैंने सुना है। ये हमारे जो ओखला के विधायक है ना, उन्होंने पहले भी कहा था, मैंने उन्हें चैलेंज किया था कि केजरीवाल साहब को लड़ा दो, खुद लड़ लो मेरे खिलाफ, जब सीट जर्नल थी। आज सीट लेडीज़ है। मैं आज भी उन्हें कहता हूँ अपने घर से लड़ाएं, और मैं 5 साल सड़क पर रहता हूँ और मेरे ऊपर कोई चार्ज है तो साबित करके दिखाएं। ये तो जाहिर सी है कि फीमेल कैंडिडेट सब आएंगी, है ना? आपकी नज़र में उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि लोग वोट करें उनको? नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए काम तो आदमी ही करेगा, और हमने सोशल वर्क किया। हमारी वाइफ जो है बच्चों को फ्री पढ़ाती है, फ्री एजुकेशन देती है, और बहुत सारे लोगों से वो जो है इंटरेक्शन है। मेरे गैर मौजूदगी में लोग आती हैं, औरतें आती हैं, उनके वो काम करती रही है, उन्हें मालूम है काम करने का तरीका क्या है, वो करती रही हैं। क्या आप बताएंगे कि मेन पर्टिनेंट इश्यूज क्या हैं इस लोकेलिटी के? देखिए मेन तो यहाँ पब्लिक मेन यहाँ वाटर सीवेज प्रॉब्लम है। यहाँ पर मुझे घर घर का पता है कि कहाँ सीवर किसका कैसे और कहाँ जा रहा है। मुझे एक एक घर के सीवर लाइन का पता है। जो हमें काम करना चाहिए था, जैसे दिल्ली सरकार अनऑथराइज्ड कॉलोनी में फ्लड कंट्रोल काम करता है, जो हम बजट लेके आए थे 8 साल पहले, वो आज काम शुरू हुआ है। जो हम 5 साल पहले पानी की लाइन डली थी, उसमें पानी नहीं आया, उखाड़ दिया गया। जो काम पहले फेज़ में करना चाहिए था वो सेकंड फेज़ में हो रहा है, जो सेकंड फेज़ में करना चाहिए था वो फर्स्ट फेज़ में हो गया है। पानी की लाइन डाल दी गई, पानी की लाइन उखड़ गई। जो ये सवाल छोटा सा है कि अगला इलेक्शन आने वाला है इस चंद महीनों के अंदर। जी क्या आप फिर से इलेक्शन में खड़े होना चाहेंगे? देखिए ये मेरी यहाँ सीट जो है लेडीज़ हो गई है। मेरे यहाँ ये सीट लेडीज़ हो गई है। अब पार्टी का क्या वो होगा, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, पार्टी अगर टिकट देगी मेरे यहाँ किसी को तो मैं ज़रूर लड़ाऊँगा। और मैंने 15 साल 20 साल लोग इलाके के अंदर काम किया है, मुझे एक एक चीज़ की जानकारी है, और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है। मेरे खिलाफ आज तक कोई चार्ज कहीं से साबित कोई नहीं कर सकता। अगर आवाम चाहेगी, मैं अपने लोगों से राय मशवरा कर रहा हूँ, अगर चाहेगी तो मैं ज़रूर लड़ूँगा। सीवर देखिए, सीवर आता है दिल्ली गवर्नमेंट का, ठीक है। और हमने हमारी जब कोशिश थी, हमारे सांसद संदीप दीक्षित जी थे, शीला दीक्षित जी ने इस इलाके को ओखला विधानसभा को 450 करोड़ रुपए दिए थे। तो कांग्रेस का दौर था, तो वही बजट नहीं लग पा रहा, अब वही प्लानिंग नहीं हो पा रही है अभी तक सही तरीके से। ये हम धोबी घाट पर हमने एक जगह अलॉट कराई थी 2011 से 13 तक दिल्ली सरकार को, अभी तक वहाँ काम शुरू नहीं हुआ ठीक तरीके से। और वो पंप हाउस बनना है, ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, सीवेज प्लांट बनना, वो अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। तो और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की। जी, यहाँ के सीवर और पानी, यहाँ के एमएलए जी, उनसे भी सवाल किया जाएगा, जिसका जो कंसर्न है उसका सवाल उन्हीं से किया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये बताइए, आप इतने सालों से काउंसिलर हैं, आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? देखिए मेरे पास जो पावर्स है, जो भी लिमिटेड पावर्स है, मेरे पास जो है दिल्ली सरकार ने या विधायक ने मुझे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में काम करने की परमिशन नहीं है। पहले हमारे परवेज हाशमी साहब थे, ये सड़कें मैंने ही बनाई हुई हैं पुरानी, ये सिविल लाइन फ्लड कंट्रोल से मैंने ही डाली। मतलब आपने कहना चाहिए है कि आपके कामों में हिंड्रेंस एमएलए की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से? जी, मुझे कॉर्पोरेशन नहीं मिल पाता। इस इलाके में जो मेन रोड्स है जाकिर नगर बटला हाउस के, वो कब तक तैयार हो जाएगी? ये देखिए वो होता क्या है कि मेरे पास लिमिटेड बजट है। ये रोड मैंने ही बनवाई थी, और इसके ऊपर बजट खर्च हुआ या नहीं हुआ? बजट देखिए वो तो हो गया। ये इसमें डेंस कारपेटिंग होती है, एक रोड का नाम होता है डेंस, वो 5 साल से पहले नहीं बन सकती। हमने जीतने से पहले ही इसको पिछली योजना में ही सड़क बनवा दी थी। अब 5 साल इसको होने वाले, 1-1.5 महीने में रोड का काम शुरू हो जाएगा। मैं आपसे पूरा वो बताना चाहता हूँ कि 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। और शाहीन बाग और अबुल फजल की रोड्स को भी आप जाकर देखिएगा कि वहाँ क्या हाल है। वो भी बुरा हाल में है। और हमारे खलीलुल्लाह की एक रोड देखिएगा, उसका क्या हाल है। वो विधायक को जिम्मेदारी बनती है कि उसे बनवा सकते हैं। खैर वो तो मैं तो उसको वो भी मैंने ही रिपेयर कराई थी। खलीलुल्लाह वाली रोड मैंने ही वो बनवाई थी 2 बार। पब्लिक कन्वेंस के बारे में क्या कह रहे हैं?
पब्लिक कन्वेंस जो यहाँ पर थी, टॉयलेट्स, हाँ। टॉयलेट ब्लॉक, जल्द से जल्द देखिए उसका टेंडर हो गया है। 3 महीने हमारे यहाँ ठेकेदार की हड़ताल हो गई थी और इसी वीक काम शुरू हो जाएगा। महिला टॉयलेट बनवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, महिला अच्छा, टॉयलेट, और बहुत अच्छा महिला टॉयलेट बनवा रहा हूँ बटला हाउस में, मेन रोड के ऊपर। वेरी गुड। और कोई पॉली क्लिनिक खुलेगी कोई नहीं? देखिए हमारे यहाँ एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल खैदराबाद में है। हम चाह रहे हैं उसी के अंदर कुछ नया खुल जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह की कमी है। टॉयलेट ब्लॉक के लिए भी हमें एक जेंट्स हम बनवा रहे हैं, एक लेडीज़ टॉयलेट अलग बनवा रहे हैं। 2 का काम ये जल्द से शुरू हो जाए। तो जो हॉस्पिटल बना हुआ ये मिल है जाएगा। उसके क्या हालात है? कौन सा हॉस्पिटल है? ये जो बटला उसका बटला हाउस में एक दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है, जो हमारे उसमें अधिकार में नहीं आती, पहले कभी होती थी और ये हम ही ने बनवाई है। ये कॉरपोरेशन का ये वो था, ये परवेज़ हाशमी साहब ने हॉस्पिटल बनवाया था, वो आज भी वो दिल्ली सरकार का ही है और उसकी बहुत बुरी हालत है। अगर वो मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको उसमें एक तो जेसीबी जाने की रास्ता नहीं है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि एक हॉस्पिटल काफ़ी है इस एरिया के लिए? नहीं, काफ़ी तो है ही नहीं ना। हॉस्पिटल तो यहाँ होना ही चाहिए था। हमने ये जो प्लॉट पड़ा, हमने इसका भी प्रपोजल संदीप दीक्षित ने इसका भी दिया हुआ है कि यहाँ जच्चा बच्चा हॉस्पिटल या कोई ओल्ड एज होम, ये हमने 2011-12 में इस पर कार्रवाई कर रखी है। भाई आप देखें ना कि एक हॉस्पिटल में अगर कोई इमरजेंसी लोकेलिटी में आती है तो उसके पास फैसिलिटी नहीं है कि उसको कोप अप कर सके। कॉरपोरेशन के पास जगह की कमी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये सारी पावर दिल्ली सरकार के पास है, विधायक की। पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पर ये कूड़ा उठ रहा है कि ये एक सवाल है आपसे ये कि ये कूड़ा उठा तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इस बात की क्या गारंटी है कि फिर कूड़ा न लगे? और ये कूड़ा हमने यहाँ पहले भी हम उठवाते रहे हैं, लेकिन पहले हमें आसानी थी, यहाँ ट्रक्स आ जाते थे, हमारे बड़े ट्रक्स आ जाते थे और यहाँ पर अब हमारी बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ पाती, लेकिन हम छोटी गाड़ियों का हमने इंतज़ाम किया और संडे का हमने दिन रखा है कि यहाँ पर हम ये कूड़ा उठवाएं। और हम लोगों में, हम पहले भी उठवाते रहे, लोगों में RWA से हमने रिक्वेस्ट किए कि ये यहाँ पर कूड़ा फेंकने ना दें। कैमरे भी हमने यहाँ लगवाए हुए हैं RWA ने, और हमारी कोशिश है कि आगे ना डाले। इसमें हम पेड़ पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो पब्लिक की तरफ से हम लोग को किए गए हैं। सीवर का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, अनयूज्ड पार्किंग है, कार के व्हीकल लोग लगा करके चले जाते हैं, पोस्टर्स हैं। मैं आपका एक सवाल का जवाब दे दूँ। देखिए, सीवेज डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में नहीं आता। अच्छा, पर आज से 18 साल पहले कभी सीवेज, वाटर, स्कूल्स, ये सब निगम पार्षद के अंडर में, मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये। नहीं, दिल्ली सरकार के